बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना के अंदर जो विभिन्न पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में, तो इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या परीक्षा फीस रहेगी, सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय है, उसके अंदर जो सहायक है और सहायक अवधायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, निम्न वर्गीय लिपिक है, उनके पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इनके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि रखी गई है वो 25 जुलाई 2023 रखी गई है, और जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 21 अगस्त 2023 रखी गई है। तो जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो 25 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023 के मध्य कर सकेंगे। और जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 22 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे तक रखी गई है। अब हम देखते हैं आरक्षणवार जो रिक्तियाँ हैं उनका बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहायक के बारे में। तो जो सहायक है उसके लिए वेतनमान रहेगा वो लेवल 7 के अनुसार रहेगा। इसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसके 12 पोस्ट दी गई है, अनुसूचित जाति की 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग की 3 पोस्ट दी गई है। और पिछड़े वर्ग की जो महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी है EWS उनकी 3 पोस्टें दी गई है। तो टोटल 30 वैकेंसी निकाली गई है। बात करते हैं सहायक अवधायक की, तो लेवल 4 की वैकेंसी है। इसके लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर 1 वैकेंसी दी गई है, तो टोटल 1 वैकेंसी निकाली गई है। अगला डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 के लिए, तो इसके लिए जो अनारक्षित पोस्ट हैं वो 15 है, अनुसूचित जाति की 7 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति की 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 7, पिछड़ा वर्ग की 5, और जो पिछड़े वर्ग की महिला हैं उनके लिए 1, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 4, टोटल 40 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगली है निम्न वर्गीय लिपिक, ये लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें आरक्षित की 4, अनुसूचित जाति की 2, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 1, और पिछड़े वर्ग की 1, और EWS की 1, टोटल 9 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, कौन इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो सहायक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं लेवल की। जो वेतनमान रहेगा वो क्या रहेगा। जो वेतनमान रहेगा वो बिहार सरकार की 7वें वेतन आयोग के अनुसार रहेगा। जो लेवल 7 के अनुसार वेतनमान रहेगा वो 44,900 से 1,42,400 के मध्य रहेगा। साथ ही आपको इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते हैं वो भी देय होंगे। जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यदि आपने स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि कर रखी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस साथ ही आपको हिंदी और अंग्रेजी के अंदर टाइपिंग होनी चाहिए, 30 शब्द प्रति मिनट मार्किंग है। साथ ही आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसे AICT या NILT की मान्यता प्राप्त हो, या आपके पास कंप्यूटर दक्षता का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला है सहायक अवधायक। तो सहायक अवधायक के लिए जो पे वेतनमान रहेगा वो लेवल 4 के अनुसार रहेगा, और जो देय वेतन होगा वो 25,500 से 21,100 के मध्य वो रहेगा। इसके लिए आपके पास राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए जो AICT या NILT द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या आपके पास O लेवल का कोई सर्टिफिकेट हो। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए पे वेतन लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 21,100 के मध्य रहेगा। आपके पास राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से इंटरमीडिएट की योग्यता होनी चाहिए, आप 12वीं पास होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास टाइपिंग जो स्पीड रखी गई है वो 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए प्रति घंटा के अंदर। साथ ही आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NILT या AICT द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास जो NILT द्वारा CCC कोर्स कराया जाता है वो हो सकता है। अगला है निम्न वर्गीय लिपिक। इसके लिए वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 के मध्य रहेगा। इसके अतिरिक्त सभी वैकेंसियों में अलग से भत्ते मिलेंगे। इसके लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से। इसमें जो टाइपिंग रखी गई है वो हिंदी और अंग्रेजी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास O लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जो आरक्षण है वो बिहार की राज्य की जो आरक्षण है उसके अनुसार मिलेगा। जो राज्य बिहार का मूल निवासी है, बिहार राज्य के बाहर के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं उम्र सीमा की। तो न्यूनतम उम्र सीमा सबसे पहले बात करते हैं। तो सहायक और सहायक अवधायक के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है 21 वर्ष से की गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए अधिक न्यूनतम सीमा 18 वर्ष रखी गई है। हम बात करते हैं अधिकतम आयु सीमा की, तो ये सभी पदों के लिए हैं। तो जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी की महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई है। अब हम बात करते हैं परीक्षा की पद्धति। तो सहायक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी उनके लिए निम्न चरण होंगे। तो सहायक के पदों के लिए जो भर्ती आवेदन होंगे, सहायक के पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा होगी वो 3 चरणों में होगी। सबसे पहले आपकी OMR बेस्ड प्री ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा, जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी।
अगला होगा हिंदी और अंग्रेजी टंकण, जो हिंदी और अंग्रेजी के अंदर आपकी टाइपिंग ली जाएगी। थर्ड होगी वो मुख्य परीक्षा होगी वर्णनात्मक रूप से। अगला है सहायक अवधायक। तो सहायक अवधायक के लिए जो परीक्षा होगी वो भी 3 चरणों में होगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी बहुविकल्प प्रश्न OMR वाली। अगला होगा MS वर्ड ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच जो कंप्यूटर आधारित होगी। जो थर्ड होगा मुख्य परीक्षा होगी वर्णनात्मक रूप से। अगली है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इनके लिए पदों के लिए जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी OMR बेस्ड, बाद में आपकी टाइपिंग ली जाएगी हिंदी और अंग्रेजी की, साथ ही आपके MS वर्ड ऑफिस प्रोसेसिंग की जाँच की जाएगी वर्ड प्रोसेसिंग की। जो टाइपिंग है वो हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी के लिए भी 30 वर्ड पर मिनट रखी गई है। अब हम बात करें निम्न वर्ग की लिपिक, तो इसके लिए 2 चरणों में परीक्षा आयोजित किया जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा अगली अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग है वो ली जाएगी। तो जो टाइपिंग रखी है वो 30 वर्ड पर मिनट रखी गई है। अब हम देते हैं प्रारंभिक परीक्षा। तो सभी जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 2 घंटे की होगी। कुल 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, तो 1/4 नेगेटिव रहेगी। इसके अंदर प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान गणित के 30 प्रश्न और मानसिक जांच और तार्किक विचार रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें बताया गया है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन बिहार भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधित प्रश्न, समसामयिक विषय के प्रश्न, भारत और पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत एवं बिहार की इतिहास संस्कृति भूगोल से संबंधित प्रश्न, सामान्य विज्ञान गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से संबंधित। बाकी इसमें पैटर्न बताया गया है कि मुख्य परीक्षा पैटर्न किस प्रकार रहेगा। तो सहायक के लिए जो मुख्य परीक्षा लगेगी उसके अंदर प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा के संबंधित होगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। तो टोटल 100 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो प्रथम प्रश्न 2 घंटे का और जो सेकंड पेपर होगा वो भी 2 घंटे का रहेगा। सहायक अवधायक के लिए जो मेंस लगेगा उसमें प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, टोटल 2 घंटे का। इसमें हिंदी भाषा से संबंधित ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सेकंड पेपर होगा 100 अंक का होगा, 2 घंटे का। इसमें सामान्य अध्ययन और संख्यात्मक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बातें परीक्षा शुल्क की। तो सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए जो बिहार राज्य के SC और ST कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके लिए 600 रुपये। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं उनके लिए भी 600 रुपये शुल्क लगेगा। बिहार राज्य के 40% या से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को 600 रुपये लगेगा। बिहार राज्य के अन्य अभ्यर्थियों और सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 1200 रुपये शुल्क लगेगा।